हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज बात करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सर्कुलेट किया गया है। एक नोटिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा सर्कुलेट की गई है और इसे सर्कुलेट किया गया है या आप कह सकते हो कि भेजा गया है 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में। और यहाँ पे एक मेथड ऑफ हार्मोनाइजेशन की बात की गई है, एक अमलगमेशन मेथड की बात की गई है कि भाई हम जहाँ पे इन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में साथ में एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आप कह सकते हो कि एक प्रस्ताव रखा गया है और उस प्रस्ताव पे क्या ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं जो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है उनसे, आप कह सकते हो उनके राय को मांगा गया है, उनके व्यूज को मांगा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो हमें पता चला और हमें लगा कि ज्ञानालय के माध्यम से हमें आप तक पहुंचाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप सारे ही लोगों के लिए बनाया है। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि वो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स कौन कौन से हैं और क्या प्रस्ताव रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके सामने साथ में एग्जाम कंडक्ट करने का ये जो प्रस्ताव रखा है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक केवीएस है, दूसरा एनवीएस है, तीसरा ईएमआरएस है जहां पे कि नेस्ट को लेटर सेंड किया गया है, क्योंकि नेस्ट यहाँ पे ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि गवर्न करती है ईएमआरएस को। साथ ही साथ सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के बाद जो रेलवे बोर्ड्स है, जो स्कूल्स है रेलवे बोर्ड्स के अंदर उन्हें, और जो एटॉमिक एजुकेशन, आपका जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है, माफ कीजिएगा, उसे ये लेटर भेजा गया है। तो ये 6 ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वहां पे जो आप कह सकते हो जो हेड ऑफ ऑफिसर्स हैं या जो कमिश्नर्स हैं उन्हें ये लेटर सर्कुलेट किया गया है, जहां पे उनसे पूछा गया है कि भाई आप बता दो कि पीआरटी हो या पीजीटी है, टीजीटी है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके स्कूलों में। आप ये बता दो कि जो कॉम्पेंसेटरी मेजर्स आप अपनाते हो, जो मेडिकल बेनिफिट्स आप देते हो, जो पे स्केल है, जो मैट्रिक्स है जो आप अपनाते हो वो क्या है। इन सारे पे जो कि ये राय मांगी गई है, जो आपके रिक्रूटमेंट के मेथड हैं आप उसके बारे में अपडेट करो हमें, आप उसके बारे में अपने तरफ से हमें ओपिनियन अपना जाहिर करो। साथ ही साथ जो अमेंडेड गाइडलाइंस आप ला रहे हो वो अमेंडेड गाइडलाइंस क्या है, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो इंपॉर्टेंट बदलाव है जो आप ला रहे हो वो सारे क्या है। इन सब पे जो की है डिटेल्स मांगा गया है इन 6 स्कूल से, जो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से, जैसा मैंने आपको बताया है, सैनिक स्कूल है, रेलवे बोर्ड्स के जो स्कूल है, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, और साथ ही साथ जो सैनिक स्कूल के साथ साथ जो आपका ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है उनसे भी मांगा गया है। तो ये 6 ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जहां पे ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हो या क्या आप चाहोगे ऐसा कि अगर हम जो स्केड्यूल है, जो फ्रीक्वेंसी है जो फॉलो की जा रही है इन सारे स्कूल्स में, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएं। हम जो हार्मोनाइजेशन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है एग्जाम की, वो अपना ले इस तरीके से कि हम एक ही बार में इन सारे जो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें एग्जाम कंडक्ट करा दे। तो इन सब पे जो कि राय मांगी गई है इन सारे जो 6 स्कूल से, जैसा मैंने बताया उनसे, और पूछा गया है कि आप जो आपके रिक्रूटमेंट मेथड्स है बेसिकली उन सब पे, फिर चाहे वो कॉम्पेंसेटरी मेथड हो या पे लेवल हो, जो मैट्रिक्स आप अपना रहे हो, जो मेडिकल बेनिफिट्स है जो आप अलाउ कर रहे हो या जो आप दे रहे हो अपने स्कूलों में, उन सब पे जो कि राय मांगी गई है। देखना है कि ये मेथड कितने हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। देखना हमें ये है कि जो ओपिनियन स्टेट किया जाता है इन 6 स्कूल से अपने तरफ से, जो ये ओपिनियन देते हैं वो क्या ओपिनियन रहती है। हमें देखना होगा कि क्या फाइनल डिसीजन इस पे लिया जाता है जब ओपिनियंस देते हैं ये 6 स्कूल अपने तरफ से, तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस पर क्या ओपिनियन लेती है। इन सब के बारे में जैसे जैसे हमें पता चलते चला जाएगा हम आप तक अपडेट्स जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रोवाइड करें। जो लेटर सर्कुलेट किया गया है या जो नोटिस सर्कुलेट की गई है इन 6 स्कूल्स में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, वो आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप कि ये जो हार्मोनाइजेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपको भी
पता तो चलेगा ही, साथ ही साथ पसंद आएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जो टाइम लैप्स हो रहा है या जो टाइम आप कहो कि जो टाइम गैप अकर कर रहा है, जो डिलेज अकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अकर नहीं करेंगे। एट पार जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो रूल्स होंगे, वो सारे ही स्कूल्स के लिए सिमिलर होंगे। कहीं भी कोई लैक्यूना अकर नहीं करेगा, कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस किसी भी एस्पिरेंट को फेस नहीं करना पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर मैंने केवीएस में अप्लाई किया होता या मैंने ईएमआरएस में अप्लाई कर दिया होता तो मुझे ये बेनिफिट मिलते, जो कि मुझे सैनिक स्कूल में होने के बावजूद भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो हार्मोनाइजेशन का मेथड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिस के फॉर्म में सर्कुलेट किया है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर हम देखें तो वो एक, आप कह सकते हो, पॉजिटिव स्टेप है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स को एट पार रखने के लिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल अकर नहीं करे। तो देखते हैं कि इस पे जो ओपिनियन भेजा जाता है इन सारे स्कूल्स के तरफ से, फिर चाहे वो जो हायर ऑफिशियल हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटी है वहां पे, या जो कमिश्नर है उस स्कूल के, उनके तरफ से क्या रहता है। बट कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से, जिससे कि आप देखोगे कि किसी भी पर्सन को, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है, उसे कहीं भी आप कहो कि एक इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा एज कंपेयर टू अदर पर्सन जो कि सेम पोस्ट पे किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। फर्दर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हमें मिलेगी वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड कर दे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज डू कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।